Hello students, after the discussion of acids and their classification and so many conceptual things about the acids, now I am going to discuss with you some simple things regarding to the acids. Okay, the next topic is classification of acids. Okay, classification of acids. Classification of acids. Number first, based on sources. Based on sources. On the basis of source, on the basis of sources, acids are of two types. आई थिंक कि आप लोग जानते होंगे कि एसिड्स कौन कौन से दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस. स्टूडेंट, सोर्सेस के बेस पर एसिड्स दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज द नेचुरल एसिड्स. नेचुरल एसिड्स. एंड सेकेंड इज कंसेंट्रेटेड एसिड्स. कंसेंट्रेटेड एसिड्स. क्लियर? तो सिंपल सी बात है यार, नेचुरल एसिड क्या होंगे? जो ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, जो नेचर से मिलते हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो लिख सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. जो हमें नेचर से ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. और हम क्या करते हैं? नेचुरल एसिड एंड सिंथेटिक एसिड. Synthetic acids. So, prepared in industry or lab. इनको या तो इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर लेते हैं या फिर लैब में प्रिपेयर कर लेते हैं. तो नाउ फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कर्ड तो हम लोगों ने खाया गया ना. कर्ड खट्टा होता है ना. खट्टा होता है ना. क्यों? बिकॉज इसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड. ओके, आप सब लोगों ने लेमन भी खाया होगा. लेमन है ना. लेमन में क्या प्रेजेंट होता है? लेमन में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड. अरे विनेगर तो कॉमन चीज है. विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. अच्छा, जब हमको बर्फ काट लेती है या अंट काट लेती है तो कैसा लगता है? बहुत जलन सी होती है ना. तो जलन क्यों होती है पता है आपको? प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है? उस प्रॉब्लम के जो क्रिएट होने का रीजन है वो भी स्टूडेंट्स क्या है? उसका भी रीजन है आपका एक एसिड जिसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड. है ना. स्टिंग ऑफ अंट. स्टिंग ऑफ, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड. ओके. एप्पल में क्या होता है सर? तो एप्पल में होता है मैलिक एसिड. मैलिक एसिड. एप्पल में प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड. तो कर्ड में हो गया, लेमन में हो गया, वाइनेगर में हो गया, है ना. और क्या बोलते हैं इसको? स्टिंग ऑफ अंट में हो गया, एप्पल में हो गया, है ना. अब आप सोच रहे होंगे कि सर टोमेटो में क्या होता है? तो टोमेटो में होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड. टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड.
टेमेरिन, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें रहता है आपका टेमेरिन में टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टेमेरिन में क्या होता है टार्टेरिक एसिड, क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आया होंगे बहुत सारे एसिड्स ये प्रेजेंट होते हैं नेचर में, क्लियर है ना। याद कर लो, सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, वाइनेगर एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, ये टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड और ये टेमेरिन टैनिक एसिड। ओके, अब सिंथेटिक एसिड्स क्या है? तो स्टूडेंट सिंथेटिक एसिड्स में जो एसिड्स बताई थी मैंने आपको, जैसे कि HNO, नाइट्रिक एसिड, ये आपको किसी भी प्लांट से ऑब्टेन नहीं होगा, ये आपको लैब में प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्लियर। ऐसे ही दूसरा HNO3 के बाद H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी लैब में प्रोड्यूस नेचर से नहीं हो रहा है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आपको लैब से, ये भी आपको प्लांट से ऑब्टेन नहीं होगा, ये सब आप लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो दो तरह के एसिड मैंने बताया आपको, सबसे पहला क्या बताया, नेचुरल एसिड, एंड अनदर इज सिंथेटिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल एसिड्स आर दोस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, ओके, एंड द नेचुरल एंड द सिंथेटिक दैट आर प्रिपेयर्ड मैन मेड, ओके। Synthetic acids are prepared in laboratory or industry, such like the sulfuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, boric acid, and so many examples are there. So I think all of you understand about the first classification. Take one screenshot. Okay, so now on the basis of concentration, on the basis of concentration, acids are of two types. First one is concentrated acid. Concentrated acid. Those acids in which the maximum amount of acid is present, not the water. Okay. Those acid solution in which acid is present in maximum amount. It means less amount of water, known as concentrated acid. Second,
dilute acid, dilute acid, dilute acid. Those acidic solution which have less amount of which have less amount of acid, which have less amount of acid is known as dilute acids. Dilute acids more amount of acid. These acids are concentric acids, highly corrosive, in nature. What is the meaning of corrosive? They burn the skin. These acids burn the skin. So highly corrosive. While dilute acids are less corrosive in nature. Less. Now, try to understand next concept. Very important concept. Note it. Okay. Now, dilution of acid, a very important topic. So many times asked in board examination. Try to understand. Dilution of acid. Dilution of acids. First of all, try to understand what is the meaning of dilution. Dilution. Addition of water. Or solvent in given solution. अगर किसी भी सॉल्यूशन में पानी या सॉल्वेंट को मिला दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा डाइल्यूशन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड डाइल्यूशन ऑफ एडिशन ऑफ वाटर ऑफ द सॉल्वेंट इन गिवन सॉल्यूशन. बच्चों, in dilution, acid dilution, two things happen. This is the acid, and you mix the water. Mixing of water into acid. Mixing of water into acid is highly exothermic reaction. Is highly exothermic reaction. Mixing of water into acid is highly exothermic reaction. And explosive in nature. So never mix
never mixed water into acid. Water into acid for dilution. Water into acid for dilution. First. Second thing, water acid. Drop by drop. Seeking weaker solution. Shaking that weaker slowly. So for dilution, always mix acid into water slowly. Okay, so must you remember in your question paper, the question is asked to you, why the water is not mixed into the acid? Because it is highly exothermic reaction and maybe explosive in nature. It means high amount of heat evolve during the reaction. Clear? Now, next, on the nature of acid. Classification on the nature of acid. Classification on the basis of nature. It is of two types. First one is strong acid. Second is weak acid. Strong acid or weak acid. An acid which gave large number of H positive oblique H2 positive ions in its aqueous solution. In its aqueous solution is known as strong acid. All synthetically prepared acids are strong acid. For example, HNO3, nitric acid, H2SO4, sulfuric acid, HCl, hydrochloric acid, H3PO4, phosphoric acid, H3PO4, boric acid, etc. These all are the strong acids. These are highly corrosive in nature. Highly corrosive.
हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ओके, वीक एसिड, as an acid which gave less number of which gave less number of OH H positive oblique H3O positive ions are known as weak acid. Known as weak acid. For example, weak acid. For example, all organic acid except H2C, carbonic acid. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, नेचुरल एसिड्स हैं, वो सब के सब वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, कैसे है ये सब आपको बेटा कैसे एसिड्स है, वीक एसिड्स। ओके, दीज आर द लेस कोर्सिव इन नेचर, दीज एसिड्स आर लेस कोर्सिव इन नेचर। यही कभी कोर्सिव होते ही नहीं, लेस और नो नॉट कोर्सिव। कोर्सिव होते तो आप लेमन कैसे खाते है ना, लेमन खाते क्या होता, आपकी जीभ जल जाती है ना। लोग तो स्किन पे भी लगाते हैं लेमन, तो कैसे हो जाता। विनेगर अचार में आप कैसे डाल के खा पाते है ना। तो ये वीक एसिड्स नॉन कोर्सिव नेचर के होते हैं, वेरी लेस कोर्सिव नेचर। घाव में लग जाए, किसी वुंड पर लग जाए तो दर्द करते हैं है ना, तो लेस कोर्सिव नेचर। ओके, तो आई थिंक आप इस बात को भी समझ गए। क्लियर ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, नोट कर लिया भाई, इतना आप समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स नंबर 100 टेस्ट प्रोडक्टिव। सेकेंड, कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव नंबर 3, कोरोसिव नंबर 3, it turns blue litmus paper, blue litmus paper to red litmus paper, blue litmus paper to red litmus paper. Acids
reaction with acids on reaction with reactive elements produce hydrogen. So I think all of you understand जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके so acids react with reactive metal produce hydrogen gas. Okay, now all acids except few give as positive ions in its aqueous solution. Okay, next acids conduct electricity. Acids conduct electricity due to presence of free ions. Okay, now I think all of you noted. Now the basis. As you know very well, bases are bitter in taste. Bases are bitter in taste. Bases are bitter in taste. Bases in its aqueous solution having soapy touch. For example, NaOH, sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, CH का होमोपाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, etc. Now the properties of bases, classification of bases. Classification of bases.
classification of bases. On the basis of solubility, on the basis of solubility in water, bases are of two types. Bases are of two types. Bases are of two types. Number one, number two. Alkali. Those bases which are soluble in water. Those bases which are soluble in water, are known as alkali. For example, NaOH, KOH, etc. These bases are generally ionic in nature. These bases are generally ionic in nature. Note. Now next, these are the water soluble base. Next, water insoluble base. Water insoluble base. Water insoluble base. Alkali. Water soluble base. समझ में आया होगा? जो वाटर में soluble हो जाए वो वाटर soluble, इन्हें हम लोग एल्कली कहते हैं. क्या कहते हैं? एल्कली. और जो वाटर बेटा ना हो बेटा हमें क्या बोलते हैं? उन्हें बेटा हम लोग बोलते हैं वाटर इनसॉल्युबल बेस. वाटर इनसॉल्युबल बेस. Clear? So now the water insoluble base. Those bases which are not soluble in water, not soluble in water, which are not soluble in water, is known as water insoluble base. Water insoluble base. For example, barium hydroxide, BaOH whole twice. Barium hydroxide.
insoluble in water. These are the base but insoluble in water. So these are not the alkali. Okay. Now the properties of bases. Properties of bases. Properties of bases. Properties of bases. First, except few, all bases produce OH negative ions in its aqueous solution. In its aqueous solution. In its aqueous solution. Similarly, bases are less corrosive in nature. Less corrosive in nature. जितने से खतरनाक होते उतने बेस खतरनाक नहीं होते. Less corrosive in nature. Bases also conduct electricity. Also conduct electricity due to presence of free ions. Presence of free ions. Bases also convert red litmus paper to less red litmus paper to red litmus paper. These are the characteristics of bases, properties of bases. Now acid rain. Try to understand acid rain. Acid. Acid. स्टूडेंट्स, जब आप फ्यूल को बर्न कराते हैं तो उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, जो बर्न होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं. तो जैसे ही बारिश होती है तो उस बारिश के पानी में घुल जाते हैं और घुलने के बाद क्या बना लेते हैं? घुलने के बाद ही बना लेते हैं क्या? घुलने के बाद ही बना लेते हैं अपने एसिड्स. और जब इनके एसिड्स बन जाते हैं तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोनोमेंट्स होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, उसको बेटा ये क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं मोनोमेंट्स को. तो इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं क्या? एसिड रेन. समझिएगा, एसिड रेन. burning of fuels, burning of fossil fuels
produced oxides of sulfur and nitrogen. Sulfur and nitrogen. At the time of rain, these oxides are dissolved with water, and form acid. Dissolved with water and form acid. These acids reacts with marble, that is calcium carbonate, and destroy the marble. Or marble containing monuments, marble containing monuments. Okay students, marble containing monuments. प्राइमरी स्टूडेंट which reaction takes place, नोट कर लीजिए इसको. कौन कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है ड्यूरिंग द एसिड रेन. S plus O2 gives 2SO2. This is the 3O2 sulfur trioxide. H2O plus SO3 gives H2SO4 sulfuric acid. H2SO4 sulfuric acid. This sulfuric acid reacts with CaCO3 plus H2SO4. Formation of CaSO4 plus H2O plus CO2 will take place. You can understand that CaCO3 undergoes this CO3 undergo degradation and degraded here. Similarly, nitrogen plus O2 gives NO. So here I am going to write out the simple reaction, representation of reaction. This is not the mechanism. Okay, I am just trying to teach you in simple way the acid rain and their mechanism. Okay, it is not the mechanism. So N plus O2 gives NO2, water plus NO2 gives water plus NO2 gives HNO3. That is nitric acid. So it also react with calcium carbonate and decanate. So students, this is all about the acid rain, acid and base and its property. In next lecture I will discuss with you chemical reactions of acid and base.